मुझे लगता है कि कंपनी में एक सीईओ की भूमिका खुद को खो देना है। खुद को खोना, अपने अहंकार को खोना है, ताकि वह चीजों को वैसे ही देख सके जैसे वे हैं। वह लोगों को बेहतर सुन सके और वे लोगों की स्वाभाविक क्षमताओं, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता को देख सके। मेरा मानना है कि पहला कदम आत्मनिरीक्षण है। सुबह उठते ही मैं सोचने लगता हूं कि मैंने कल क्या किया, मेरे अतीत से मैंने कितने फैसले लिए, मेरी पुरानी धारणाएं, मेरा पुराना अनुभव और मेरी पुरानी आदतें। जब मैंने आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया तो जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर 3 दुश्मन हैं। एक दुश्मन अचेतनता है। जब मैं काम करता हूं, फैसले लेता हूं तो मैं अचेत रहता हूं, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। दूसरी बात है डर, असफलता का डर। और तीसरी चीज है इच्छाएं। मुझे एक साथ बहुत कुछ चाहिए। प्यार और करुणा किसी भी संगठन की नींव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम दूसरे लोगों से प्यार करते हैं तो हम उन्हें और अधिक सुनते हैं, हम उनके जीवन को और अधिक आसान बनाने की कोशिश करते हैं, हम उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं उनकी समस्याएं सुलझाने में कैसे शामिल हो सकता था और इससे बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं पिछले 28 सालों से इस व्यवसाय में हूं। मेरी जिंदगी के 33 साल सब कहते रहे कि मैं बकवास कर रहा हूं और तुम्हारी बातें बिजनेस में नहीं चलती, और फिर तुम जैसे लोग कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते, और ज्यादातर लोग कहते हैं तुम अच्छे इंसान हो पर बुरे बिजनेसमैन। और मैंने पाया कि ज्यादातर लोगों ने अपनी संस्थाएं पहले ही बंद कर दी थी। कालीन उद्योग के 80% लोग जो मुझसे कहते थे तुम अच्छे व्यापारी नहीं हो, कभी व्यापार नहीं कर पाओगे, वे खुद व्यापार से बाहर हो चुके हैं और उनका पूरा व्यापार जयपुर रग्स के साथ है। हर किसी के अंदर एक कंपास होता है। भगवान ने उसे एक कंपास दिया है और वह कंपास उसे राह दिखाता है। 35 साल की उम्र तक लोग मुझसे कह रहे थे यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि आवाज़ भीतर से आती है, मेरे अपने भीतर से, कि मैं सही रास्ते पर हूँ। मुझे एहसास हुआ कि अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाने के लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे जैसे मासूम हों, जो एक ही दर्शन में विश्वास रखते हों और वे उनसे बहुत जुड़े हुए हों। तो हमें कुछ नए कर्मचारी मिले। उनका काम इतना बेहतरीन था कि मैं बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैंने उनकी आदतें जानने की कोशिश की। मैंने उनके काम करने का तरीका, उनके फैसले लेने का ढंग समझने की कोशिश की। मैंने सब कुछ लिख लिया और फिर मैंने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जिनकी आदतें और सोच एक जैसी थीं। और फिर एक दिन मेरे मन में एक अंतर्बोध आया, तो हमने अपने एचआर विभाग का नाम बदल दिया और हमारे एचआर विभाग का नया नाम था डिवाइन सोल की तलाश। और मैंने अपने सभी एचआर लोगों से पूछा करते, कल से हम किसी शरीर, अनुभव, कपड़ों या उम्र का इंटरव्यू नहीं लेंगे। अब हमें ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनकी आत्मा अच्छी हो, जिनकी दिव्य आत्मा हो और जो मासूम लोग हों, और यही गुण है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक, हम जो भी करें उससे प्यार करें और लोगों से प्यार 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 करें, फिर बाकी सब अपने आप हो जाता है।